यहाँ पे एक चीज आप और लिख सकते हैं, जैसे आपका व्हाट यू कैन राइट, देखो आपका नाम देखो जैसे 4 डज, ऐसे लिखा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 4 यहाँ बी में नहीं है, ये कोई भी एनी एलिमेंट आपका यू कैन राइट, तो देयरफॉर देखो ना ए इज नॉट इक्वल टू आपका नाम देखो जैसे बी, यू कैन ऐड दिस वन आपका नाम, जब आप इक्विवेलेंट की बात करते हैं। 12 नाउ देन सबसेट्स ये नॉट बिलोंग, इसे नॉट बिलोंग्स कर दिस इज नाउ सबसेट। अब इसको मैं एग्जांपल से आपका देखो ना, देखो इफ 2 सेट्स कैपिटल A and कैपिटल B are such that each एलिमेंट, या each की जगह में आप एवरी एलिमेंट भी लिख सकते हैं, ये लिखेंगे ज्यादा बेटर होगा। each का मतलब प्रत्येक आपका हो गया, आपका देखो दे सकते एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to या belongs to या set A is in set B भी आप लिख सकते हैं, आपका देखो ना दिस इज सेट A के एवरी एलिमेंट आपका सेट B में है, तो we say that this is A is a subset of B। जितने भी कैपिटल लेटर्स होंगे दीज ऑल विल बी डिनोटिंग द सेट्स, और स्मॉल लेटर्स जितने भी होंगे दे ऑल विल बी द एलिमेंट्स, आपका याद रखिएगा ये आपका हमेशा, एंड वी राइट इट ए सबसेट का साइन होता है, दिस इज द सबसेट, यानी कि एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज ए सबसेट ऑफ द होल फैमिली या फैमिली। आपने कहा दादी है, भैया है, मम्मी है, आपका आप है, यू आर द एलिमेंट ऑफ दैट फैमिली, आप समझ रहे हैं? तो ये हो गया, ये हो गया। देखिए आपका अब इक्वल सेट और सबसेट एक ही होता है। नो अब देखिए कैसे, देखो ए what are these? Vowels. These are the vowels, 5 vowels in English grammar, and B is equal to 26 letters in alphabet A to Z, and these vowels are also in, तो नहीं, इसका मतलब देखो every element of set A is in set B। इसका मतलब what is this? Small a belongs to A and small a belongs to B हो गया। small e belongs to A and small e belongs to आपका देखो ना दिस ना B। I belongs to A and I belongs to B। Now O belongs to A and O belongs to आपका नाम B, and देखो I O U belongs to A and U belongs to आपका देखो B। All the elements, all the means 5 elements of set A, they are also in set B। It means now look at this, A is a subset of B। ये हो गया आपका नाम देखो दस, A is a subset of B, ये हो गया। क्लियर हो गया सर? और एग्जांपल अगर आपको कह दूं, ये देखो जैसे मैंने ये लिख दिया, आई हैव रिटन you have 3 separate elements। ये देखिए आपका ये देखिए
इसका मतलब these all are the subset of, ये देखिए ये हो क्लियर है सर। तो ये ऐसे सिंबॉलिकली ऐसे आपका इसको आप यूज करते हैं। देखिए नाउ सुपर सेट, दोनों में फर्क समझ लीजिएगा। देखिए इसको एक्शन में देखो तो सुपर सेट में बेसिकली इफ A is a subset of B, देखिए if A is a subset of B, then B is called superset of A. Or and it is denoted by, ये यहाँ A इज ए सबसेट है आपका, देखो ना दिस, तो यहाँ इसको क्या कर देंगे आपका ना, देखो उल्टा लिख देंगे इस साइन को, ऐसे लिखते हैं इसको। देखिए आपका नाम देखो दिस, समझ गए? ये आपका ये बिल्कुल क्लियर आपको समझना है। अब आपका देखो जैसे तो a set A is said to be a superset of set B, या if B is a subset of A, कुछ भी हो सकता है, उल्टा सुल्टा आप लिख सकते हैं इसको। आपका ना देखो जैसे यहाँ आपने लिखा, देखो if A is a subset of B then B is called the superset, आपने कह दिया। आप ठीक हो गया, उल्टा भी आप लिख सकते हैं A is a superset of B, लेकिन एग्जाम्पल आप कैसे देंगे इसका, देखो दिस, जैसे सपोज के लिए मैंने ये लिख दिया, अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। देखो इफ B इज ए सबसेट ऑफ, देखो आपका A, ये देखिए आपका नाम, देन A इज कॉल्ड सुपरसेट। मैंने चेंज कर दिया, मतलब डेफिनेशन आप कैसे आप बनाएंगे आपका नाम, देखो जैसे इसका मतलब क्या होगा कि इज इट डिनोटेड बाय ए। अब आपका सही हो गया। देखिए आपका नाम देखो, इफ A इज ए सुपरसेट ऑफ B, if A is a superset of B, so it is denoted by this one हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि each element of set B, देखिए आपका नाम set B is an element of set A। now एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो A is equal to आपका देखो ना, दिस ना 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आपका ना देखो, एंड B में आपने ले लिया ना देखो 2 4 5, बिल्कुल। अब आप देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, सबसेट में यहां पे A इज ए सबसेट ऑफ B, इसका मतलब यहां पे B क्या होगा, B विल बी द सुपरसेट। अब आप समझ गए ना, इज इट क्लियर? तो ना तो हियर इसका मतलब ये जो एग्जांपल आपने लिखा हियर, B इज अ सबसेट ऑफ A, तो देयरफॉर A इज अ सुपरसेट ऑफ B। इसको अगर आप फिगर से डिनोट करेंगे, कैसे करेंगे, सेट में आपका हमेशा रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है आपका, देखो ना, और अगर आप इसके लिए नहीं भी बनाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये तो दिस इज A, दिस इज B सेट। तो ऐसे आप इसके एग्जांपल्स को बनाएंगे। इज इट क्लियर सर? प्लीज डू इट।